हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। भाई जिस भी टाइप के रिलेशनशिप में आप हैं, अल्टीमेट गोल क्या होता है किसी रिलेशनशिप का? अगर रोमांटिक रिलेशनशिप है तो अल्टीमेट गोल होता है शादी। क्यों? क्योंकि शादी के बाद ही साथ रह सकते हो और हर किसी की यही तमन्ना होती है कि जिससे हम प्यार करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी उसके साथ ही गुजारें, है ना। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहाँ पर शादी पॉसिबल नहीं हो सकती है, लेकिन प्यार तो होता ही है, साथ तो हम उस इंसान का फिर भी चाहते हैं। तो क्या होगा आपके रिश्ते में आगे? क्या शादी पॉसिबल है तो शादी हो सकती है, या फिर रिश्ता स्टेबल रहेगा, या फिर ये जो रिश्ता है ये छूट जाएगा आपसे, टूट जाएगा आपका ये रिश्ता? भगवान ना करे ऐसा हो, बट जो भी कार्ड्स में निकल कर आएगा हम देखते हैं, क्योंकि हम देखने वाले हैं आपके रिश्ते का अल्टीमेट फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप किसी भी किसी भी पर्सन के साथ जहाँ पर आप प्यार में हैं, आपकी फीलिंग्स हैं उस पर्सन के साथ। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ प्यार, फीलिंग, इमोशंस है, उस रिश्ते के लिए आज की रीडिंग है। ज़रूरी नहीं आप लोग रोमांटिकली कनेक्टेड हो। अगर आप लोग किसी और टाइप के रिलेशनशिप में भी हैं, फ्रेंड्स है या कोई भी रिश्ता है, लेकिन प्यार विश्वास है वहाँ पर, साथ चाहते हो उस पर्सन का, तो भी आप इस वीडियो को देखिए। हो सकता है कुछ ना कुछ आपके लिए इस वीडियो में निकल कर आए। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आगे क्या होगा आपके रिश्ते में। तो आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, किसी बेस्ट फ्रेंड के लिए भी देख सकते हैं। जिस भी पर्सन के साथ आप फील करते हैं एक कनेक्शन, उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मैं देखूंगी कि आप इस रिश्ते से आखिर चाहते क्या है, और इस रिश्ते की करंट एनर्जीज क्या है, करंट में किस तरीके का है रिश्ता, बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, क्या है, और आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, और उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगी कि आपकी इस रिश्ते की एनर्जीज क्या है। ठीक है, अभी की एनर्जीज इस रिश्ते की, और आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, ये भी देखेंगे। ठीक है, चलो यूनिवर्स गाइड करे, पॉजिटिव रहिएगा और इस रीडिंग को देखिएगा। पॉजिटिव लगता है क्लेम कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके मतलब की नहीं है, मज़ा नहीं आया, तो आप स्किप कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स बताएं मुझे क्या है इनके रिश्ते का प्रेजेंट सिचुएशन। पहला कार्ड यहाँ पर, ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स। प्रेजेंट सिचुएशन, दिल टूटा हुआ है। दिल छलनी छलनी है। किसका दिल छलनी है? आपने कर दिया किसी का दिल छलनी, आपका दिल यहाँ पर छलनी छलनी हो गया, पर दिल तो टूटा है। और क्या है? ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? धोखा। इस रिश्ते में धोखा। फिलहाल तो स्थिति ऐसी है, धोखा खाए बैठे हो, दिल टूट गया है। ये दिख रहा है 2 कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं आपकी करंट सिचुएशन इस रिश्ते की। कोई एक पर्सन है इस रिश्ते में, ये आप भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है। आपके पार्टनर को लग सकता है कि आप उसको धोखा दे रहे हो, आपने उसका दिल तोड़ दिया। आपको लग सकता है कि वो धोखेबाज है, वो उसने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया, लेकिन दिल तो टूटा है, धोखा तो मिला है, तकलीफ तो बहुत ज़्यादा हुई है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा डेफिनेटली, बात नहीं हो रही होगी, कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी हुई हैं आपके पार्टनर की तरफ से, बहुत तकलीफ दे गई है जो आपको। और क्या है? पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते से? मेरे जो पर्सन्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, सॉरी, यूनिवर्स गाइड करे, वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते से? 7 ऑफ कप्स, टावर का कार्ड, माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये हो क्या रहा है? क्या है ये? रिश्ते की तो बैंड बजी हुई है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। सब कुछ गड़बड़, गोलमाल है भाई, सब कुछ गोलमाल है यहाँ पे, सब कुछ गोलमाल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 4 ऑफ वांड्स,
क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। देखो एक बात बताती हूँ मैं, रिश्ते की जो अभी की एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ ना, अभी तो भाई कुछ ना कुछ तो गोलमाल है, और गोलमाल झोलमाल जो भी है वो ऐसा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है और ये पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व हुआ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड विद पेज ऑफ कप्स का कार्ड मुझे साफ साफ यहाँ पर ये बता रहा है, साथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, साफ साफ ये बता रहा है कि आपका जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको धोखा देकर किसी और पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पर थर्ड नहीं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, पता नहीं कितनी पार्टी सिचुएशन है। आपका जो पर्सन है मनचला टाइप का पर्सन है, सोचा कुछ और था, सोचा था ज़िंदगी बिताएंगे, पूरी ज़िंदगी इसको इसके नाम कर देंगे, लेकिन ये पर्सन, इसका मन शायद एक इंसान से भरता नहीं है। मैंने बोला ना, इस वक्त तो आप ऐसा फील कर रहे हो कि दिल छलनी छलनी हो चुका है, दिल टूट चुका है बहुत बुरी तरह। ये आप ही की एनर्जीज लग रही है क्योंकि आप ये वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि जो खुद दिल तोड़ देगा वो क्या वीडियो देखेगा, उसको क्या परवाह रिश्ते की, है ना। तो आप इस वीडियो तक आए हैं, दैट मीन्स आप इस पेन में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, और पेन की वजह है कि एक ऐसा इंसान जिस पर आपने बहुत ज़्यादा विश्वास किया, उस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको छल दिया है किसी और के लिए। बहुत सारे लोगों के साथ बात करता है, बात करती है, डेटिंग शेटिंग चैट वैट बहुत कुछ चल रहा है, और आपको लग रहा है कि एक धोखा आपको मिल गया है, और आप इस वक्त बहुत ज़्यादा बेपनाह तकलीफ़ में जी रहे हैं। धोखा मिल गया है प्यार में, बेशक दिल में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो इस वक्त, इस तरीके की एनर्जीज़ मिल रही है मुझे। रिश्ता लगभग ख़त्म दिख रहा है मुझे यहाँ पर, रातों को सो नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है शायद अब इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, क्योंकि कैसे विश्वास करें ऐसे पार्टनर पर जिसने मुझे धोखा दे दिया, जिसने मेरा दिल तोड़ दिया, और धोखा देने के बाद कहीं और इन्वॉल्व हो गया या फिर कहीं और इन्वॉल्व होकर मुझे धोखा दे दिया। सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके दिल को बहुत ज़्यादा दुखाया है, और आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में और परेशानी में मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि इमोशनली इतना कनेक्टेड होना इस पर्सन के साथ, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है ना इस पर्सन के साथ इमोशनली, कि मालूम है कि इंसान धोखेबाज है, मालूम है कि तकलीफ़ दे गया है, मन चला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं निकाल नहीं पा रहे हो उसको अपने दिल से। आज भी इस पर्सन की यादों में मुझे डूबे हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी इस चीज़ की नहीं है कि अब आगे क्या। एक बार जिसने मुझे तकलीफ़ दे दी, एक बार जिसने मुझे धोखा दे दिया, क्या दोबारा उस पर विश्वास किया जाना चाहिए क्या? या फिर जो मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं या मुझे समझाते हैं कि कोई और रिश्ता है अगर आपके लाइफ में अगर आ रहा है, तो अगर आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि उस रिश्ते पर भी ध्यान दो, उस इंसान पे भी फोकस करो, तो क्या मेरे लिए वो सही है, या क्या मेरे लिए वो सही है जो मेरा दिल अभी मांग रहा है, जबकि दिमाग समझ रहा है, जानता है कि ये पर्सन मेरे लायक नहीं है, मुझे डिज़र्व नहीं करता है, मुझे तकलीफ़ दे रहा है, उसके बावजूद परेशान हो, डिलेमा में हो, कन्फ्यूज़न में मुझे आप नज़र आ रहे हो। आपको भी कहीं ना कहीं ऑरा क्लींजिंग की ज़रूरत है, इतने ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो ना इस पर्सन के लिए, रो रो के इस रिलेशनशिप में। इस वक्त तो मुझे बहुत परेशानी दिख रही है, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है बहुत साल बर्बाद कर दिए और मिला कुछ भी नहीं। अपने आप को बहुत नेगेटिव सिचुएशन में डाल लिया है, कन्फ्यूज़न में डाल लिया है, आज भी समझ नहीं पा रहे हो किसी इंसान को भुलाऊं तो भुलाऊं कैसे, अपने दिल को यकीन दिलाऊं तो दिलाऊं कैसे कि इंसान मुझे डिज़र्व ही नहीं करता है। परेशानी में जूझ रहे हो, इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, कहीं ना कहीं इंट्यूशन बोलता है कि शायद अभी भी ठीक हो जाए, शायद चीज़ें बदल जाए, शायद इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाए, शायद मेरी उनके साथ शादी हो जाए, शायद उनको अकल आ जाए और वो मेरे प्यार को, मेरी फीलिंग्स को, मेरे जज्बात को समझे, जो मैंने उनको टूट कर प्यार दिया है, जिस तरीके का प्यार दिया है उस प्यार को वो समझे और शायद मेरी तरफ दोबारा से अट्रैक्ट हो पाए। आज भी मन में ये तमन्ना आप रख रहे हो और ईश्वर से जजमेंट चाहते हो कि कभी तो एक दिन ऐसा आए जब इस पर्सन को रियलाइज़ हो कि कौन था मैं और कौन थी मैं। आज जो मेरा दिल तोड़कर बैठा है, मुझे धोखा देकर बैठा है, इसको कभी तो समझ में आए कि चीज़ क्या थी मैं, या चीज़ क्या था मैं, कितना टूट कर और कितना दिल से मैंने चाहा था। तो ये तमन्ना है आपकी, स्टेबिलिटी आज भी चाहते हो, आज भी
होप रखे हुए हो इस रिलेशनशिप में। इसीलिए होप रखे हुए हो क्योंकि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा टूट कर इस पर्सन को प्यार किया है। अभी भी पता है चुनौतियाँ बहुत आनी है इस रिलेशनशिप में, आसान नहीं है ना, क्योंकि पर्सन ने ही गड़बड़ कर दी। तो अब आसान नहीं है दोबारा से विश्वास कर पाना, और आसान नहीं है इस रिलेशनशिप को दोबारा से जोड़ पाना, क्योंकि रिलेशनशिप तो यहाँ बिल्कुल टूटा लग रहा है मुझे, तो सब खत्म लग रहा है, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड ऐसा दिख रहा है। लेकिन स्टिल मन में चाह रहे हो कि कुछ तो मिरेकल हो, कुछ तो ऐसी चीज़ें हो कि दोबारा से ये रिश्ता बन जाए और शादी तक पहुंच जाए, और मेरे पर्सन को मेरी वैल्यू रियलाइज़ हो जाए, और जितने ऑब्स्टिकल्स और जितने चैलेंजेस आएंगे मैं उसको पार कर लूँगी। इस तरीके का भी एक विश्वास आपके मन में है। तो क्या वाकई में ऐसा होगा, कुछ चमत्कार होगा? क्योंकि इस वक्त तो एनर्जीज मुझे लग नहीं रही है कि कुछ होने वाला है इस रिलेशनशिप में, मैरिज होने वाली है या कुछ भी होने वाला है। लेकिन आप एक तमन्ना मन में रखे हुए हो कि मेरी इस पर्सन से मैरिज हो जाएगी। इंट्यूशन बोलता है, इंट्यूशन मानने को तैयार नहीं है कि आपका पर्सन आपके साथ कुछ गलत कर रहा है। दिल तो दुखा है, लेकिन फिर भी आत्मा चाहती है कि इस पर्सन के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। इस तरीके का आपका ख्वाहिश है, तमन्ना है। और मेरे मन में एक गाना बज रहा है आपके लिए। देखो, आपकी एनर्जीज़ को देखकर, आपकी जो इस वक्त की एनर्जीज़ चल रही है, आपकी जो सोच है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे मन में एक गाना आया, और मैं गाती हूँ। इसलिए गा रही हूँ क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए, और अगर मुझे याद आया है तो मैं गा देती हूँ। आपको पसंद आए तो आप सुन लीजिएगा, नहीं पसंद आए तो वीडियो को थोड़ा सा आगे खिसका कर आप देख सकते हैं। आप फ़िलहाल सब जानते हुए, समझते हुए एक ही तमन्ना रखे हुए हैं। क्या है तमन्ना हमें तुम्हें दूल्हा बनाए, अपने हाथों में मेहंदी तेरे नाम की सजाए, तेरी ले बलाए, तेरी सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, मेरी आँखों में बसता है तेरा जहाँ। कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ये इस वक्त आपकी फीलिंग है, आपका दिल अंदर से रो रहा है और ये कह रहा है कि इतनी भी मुश्किल नहीं थी। अगर प्रॉपर तरीके से इस रिश्ते को निभाया जाता, वफ़ा की जाती ना, तो निभा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे बेवफाई नज़र आ रही है आपके पर्सन की। इस वक्त तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि इस वक्त चीटिंग के कार्ड से हैं। इस वक्त दिख रहा है कि कुछ तो, जहाँ पर आप सोच कर बैठे थे कि एक ऐसा रिश्ता, एक स्टेबल रिश्ता जहाँ पर प्यार मिलेगा, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, मुझे वफ़ा मिलेगी, मुझे स्टेबिलिटी, शादी मिलेगी मुझे, वहाँ पर इस वक्त तो हाल फिलहाल तो दर्द और तकलीफ़ ही मिली है। देखती हूँ फ्यूचर क्या है, अल्टीमेट फ्यूचर। क्योंकि देखो, टाइम को बदलते हुए ना, वक्त का पहिया गोल गोल घूमता है, इसको बदलते हुए देर नहीं लगती। आज आपका पर्सन शायद मज़े कर रहा है, या आपको रुलाकर, तकलीफ़ में आपको पहुंचा कर आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, लेकिन वक्त कब बदल जाए और कब स्थितियाँ बदल जाएं कुछ कह नहीं सकते। देख लेते हैं आगे क्या हो सकता है इस रिश्ते में। ठीक है, चलो यूनिवर्स मुझे गाइड करे और मुझे बताएं। यहाँ पर 2-3 डेक का यूज़ करने वाली हूँ मैं, ठीक है, कि अल्टीमेट गोल, जो अल्टीमेट फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, वो क्या होगा। क्या इस पर्सन को रियलाइज़ होगा अपनी गलती का। कभी कभी होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता है कि यही पर्सन, जिस पर्सन के साथ हम रिलेशनशिप में थे, वही पर्सन था हमारा। होती है अनबन, होती है चीज़ें ख़राब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत पार्टी बदल दो, है ना। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स बताएं मुझे क्या है इन लोगों का फ्यूचर। अपने पर्सन का नाम लीजिएगा मनी मन।
यहाँ पर पहला कार्ड निकल कर जो आया है हाई प्रीस्टेस अगेन। दूसरा कार्ड निकल कर आया है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कहानी सुनो ज़ुबानी सुनो। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज। मुझे प्यार हुआ था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल ये मत सोचो कि चीज़ें बदल नहीं सकती हैं। आज सिचुएशन आपकी ख़राब होगी और ऑफ कोर्स दिख रही है मुझे, लेकिन वक्त बदलता है तो फिर ऐसा बदलता है ना कि सब कुछ बदल जाता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इस एनर्जीज़ में आपको आना है। मैं आपको बताऊंगी पूरी चीज़ें यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और डेक का मैं यूज़ करूँगी। कहानी सुनाऊंगी, ठीक है, अपनी ज़ुबानी, आपकी कहानी। ओके, यहाँ पर है पेशेंस का कार्ड। मैंने क्या बोला, थोड़ा सा धैर्य, धैर्य। अभी वक्त उसका, आने वाला वक्त आपका आएगा। ओके, और ये होगा ही होगा। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, रेस्ट एंड रेजुविनेट, पावर। ओ माय गॉड, एक कार्ड और, टेम्पटेशन, टेम्पटेशन। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। मटेरियल हार्वेस्ट, बॉटम ऑफ द डेक। एक डेक और निकाल लूँ और उसके बाद बता दो पूरी कहानी। चलो देखो भाई, एक चीज़ मैं बता दूँ, सिचुएशन मैंने बता दी, अभी वर्स्ट है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर तो सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर इस गड़बड़ को चेंज करना चाहते हो ना, अपने अंदर पावर लानी पड़ेगी, खुद को चेंज करना पड़ेगा। सोच रहे हो अपने आप सब बदल जाएगा, अपने आप एक दिन उसको रियलाइज़ हो जाएगा, वो बोलेगा आई एम सॉरी यार, जो हो गया भूल जाओ, यू आर द बेस्ट, प्लीज़ मुझे अपना लो। और आप अपना लेंगे क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और वो पर्सन हमेशा आपका होकर रहेगा। भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, क्योंकि जिस पर्सन से पाला पड़ा है ना, ये पर्सन गड़बड़ है। ये पर्सन दबा के रखना चाहता है आपको, अपने हिसाब से चलाना चाहता है आपको। अगर इनके हिसाब से चल लोगे ठीक है, नहीं चलोगे 1 सेकंड में निकलेंगे आपको छोड़कर और आप यहाँ पर रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे और ये मस्त मज़े करेंगे। क्लियर बोल रही हूँ, बहुत कम इस तरीके की रीडिंग आती है मेरी, लेकिन आई है तो उन लोगों के लिए आई है जो इस वीडियो पर आए हैं। समझ जाओगे अच्छा है, नहीं समझोगे मर्जी आपकी। चलिए लव योर सेल्फ फर्स्ट। सारे कार्ड्स मेरे कनेक्टेड आ रहे हैं तीनों डेक से। हनीमून, कोडिपेंडेंसी, कॉलिंग इन योर सोलमेट, रिट्रीट। एक कार्ड और, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। मेरे सामने है पिक्चर क्लियर, आपके सामने पिक्चर क्लियर कर देती हूँ। अभी की एनर्जीज बता चुकी हूँ, अभी की सिचुएशन बता चुकी हूँ। वर्स्ट है सिचुएशन। क्यों वर्स्ट है? क्योंकि कोडिपेंडेंसी में थे इस पर्सन के साथ शुरू में। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया था आपकी एनर्जीज में क्वीन ऑफ कप्स का एंड यहाँ पर कोडिपेंडेंसी का कार्ड, एडिक्शन का कार्ड। इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हो इस पर्सन के लिए तो वो तो पर्सन लेगा भाई आपके मज़े। सीधी सी बात है, किसी भी पर्सन पर आप जब भी डिपेंडेंट हो जाओगे इमोशनली, जैसे भी, वो पर्सन कभी तो जाएगा ना, कभी तो उसका असली रंग सामने आएगा ना, और जब वो आपको छोड़ेगा ना आप टूट के बिखर जाओगे। और यही स्थिति में आज आप हो गए हो। क्यों इतना किसी पर डिपेंडेंट होना? क्यों खुद से इतना
खफा रहते हो कि दूसरे को मनाने में लगे रहते हो, दूसरा बस मेरी ज़िंदगी से ना जाए। ये जो पकड़ने वाली जो सिचुएशन होती है ना, कि पकड़ कर रखूँ किसी इंसान को, अपनी लाइफ में जकड़ कर रखूँ, क्यों? क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, उसके बिना ये, उसके बिना वो। वहीं पर गड़बड़ कर देते हो काम, अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, और अपने आप से जैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाते हो ना, चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये काम मत किया करो, ठीक है। अब सिचुएशन यहाँ पर बदलेगी। सिचुएशन यहाँ पर कैसे बदलेगी? देखो, सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है कि इस रिलेशनशिप में बदलाव ज़रूर आएगा। ये जो पर्सन आज कार्मिक बिहेव कर रहा है, पहले ये सोलमेट टाइप की एनर्जीज में था, अब ये कार्मिक टाइप की एनर्जीज में है। कार्मिक भी इसको आपने ही बनाया है, इस पर टोटली डिपेंडेंट होकर। ये लॉ है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिस भी पर्सन के साथ आप डिपेंडेंट हो जाओगे, आपकी एनर्जीज डाउन होगी और वो पर्सन इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो पर्सन आपको छोड़ देगा, वो पर्सन आपको छोड़ देगा। और यही सिचुएशन हुई है आपके साथ, क्योंकि ये आए ही इसलिए होते हैं लोग कि हमें एक लेसन दे सके, हम कम से कम खुद से प्यार करना तो सीख ले। लोग बोलते हैं कि यार मैं इससे प्यार करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। आप खुद से प्यार नहीं करते तो माय गॉड, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, सीरियसली नहीं कर सकते। झूठ मत बोलो फिर किसी से भी कि मैं इसको बहुत, उसको बहुत प्यार करता हूँ। आप खुद से प्यार नहीं करते तो दुनिया में किससे प्यार कर लोगे? जिस इंसान के साथ रहते हो, जिस शरीर के साथ रहते हो, जिस सोल के साथ रहते हो, उसी को प्यार नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये गलती आप कर रहे हो, इस वजह से सिचुएशन आई है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये सिचुएशन बदलेगी, ये सिचुएशन बदलेगी। आपका इंट्यूशन बोलना है। मैंने क्या बोला यहाँ पे? ये चीज़ मैंने पहले भी बोली कि आपका इंट्यूशन ये बोलता है कि इस रिलेशनशिप में शादी हो सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है। आज भी आत्मा बोल रही है, क्योंकि आत्मा के अंदर वो पावर होती है। आत्मा जिसकी पावरफुल है, फिर वो इंसान ने जंग जीत ली। उसी चीज़ को आपको पावरफुल बनानी है। ऑलरेडी आत्मा पावरफुल है, लेकिन उसकी शक्ति को हम इतना नीचे गिरा देते हैं ना, लोगों पर डिपेंडेंट होकर, एक्सपेक्टेशंस कर करके, और सबसे बड़ी बात, खुद की रिस्पेक्ट ना करके, प्यार के नाम पर अपने पर्सन से अब्यूजिंग लैंग्वेज सुनना, गालियाँ खाना, उसकी नेगेटिव बातों को सहना, टॉक्सिक बिहेवियर को सहना। बिकॉज प्यार है, वो बोल सकता है, हक है। और रिलेशनशिप में फिर भी रहना, क्यों? क्योंकि अपने कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं है और सामने वाले को दिए जा रहे हो क्योंकि उसको खोने का डर है, क्योंकि आपको अकेले रहने से डर लगता है। मैं इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहती थी, लेकिन बात यह कि कार्ड्स कुछ ऐसे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ बता देना कि क्या होगा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये कैसे होगा ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैंने यहाँ बता दिया कि हाँ चीज़ें बदल जाएंगी और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, मैरिज भी हो सकती है, आप सोचे हाँ हो जाएगा बैठे बिठाए, ना बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा। ये उन लोगों के साथ होगा जो मेरी बातों को समझ रहे हैं, मेरी बातों को फॉलो करेंगे, और जो वाकई में अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाएंगे और बोलेंगे कि येस आई डिजर्व इट यार, इस रिलेशनशिप में मैं डिजर्व करती हूँ। अब यही पर्सन जो आज कार्मिक बनकर मुझे रुला रहा है, यही पर्सन कल सोलमेट बनकर आएगा। बदल जाती है, ये कैरेक्टर बदल जाते हैं, याद रखना। जो आपका कार्मिक है वो कल को सोलमेट बन जाता है, उसकी चीज़ें बदल जाती है काफ़ी हद तक। ऐसा नहीं है कि वो कभी चेंज नहीं हो सकता, चेंज हो सकता है, और नहीं होगा, निकलेगा आपकी ज़िंदगी से और नया प्यार आएगा आपकी ज़िंदगी में। लेकिन आपकी ज़िंदगी में प्यार और स्टेबिलिटी तो पक्का है, ये बात तो पक्की है, ठीक है। तो अब इस रिश्ते की क्योंकि हम बात कर रहे थे, इस रिश्ते में जो मुझे चेंज दिख रहा है, डेफिनेटली इस रिश्ते में चेंज आएगा। ये पर्सन आने वाले टाइम में ना आपको स्टॉक करने वाला है, और मैंने बोला ये किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, किन लोगों के साथ होगा, ये उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है जो अब वाकई में अपने ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो लोग भी फाइनेंशियल डिपेंडेंट हैं अपने ऊपर, अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, प्यार के चक्कर में अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने काम पर फोकस कीजिए, आप अपने करियर पर फोकस कीजिए, वो आग को पैदा कीजिए अपने अंदर। क्योंकि जब इंसान करियर में अच्छा करता है, उसकी लाइफ में ग्रोथ आती है, वो पैसा कमाता है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है उसके अंदर। वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर आपको लेकर आना है, क्योंकि आप ये चीज़ डिज़र्व करते हैं। क्योंकि इस प्यार के चक्कर में आपने बहुत चीज़ें गंवाई है, मुझे नज़र आ रहा है। अपने काम पे भी फोकस नहीं किया, कुछ लोगों ने अपनी जॉब तक छोड़ दी है, ये नहीं करना है।
ठीक है, दोबारा से जो काम है ना आपका, जो पैशन है ना आपका, उसको फॉलो करना है, क्योंकि आप आए हो लोगों की मदद करने के लिए इस दुनिया पे। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, सिर्फ इस रिश्ते में रहने के लिए और इस इंसान के चक्कर में पागल होने के लिए नहीं आए हो। ठीक है, अपने काम पे फोकस करने के लिए और इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए आए हो, बहुत कुछ लोगों की हेल्प करने के लिए आए हो। सिर्फ इस रिश्ते में रोने के लिए और परेशान होने के लिए नहीं आए हो। कहीं ना कहीं खो दिया है आपने इस रिश्ते में खुद को, इस वजह से आज इस हालत पे मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, अच्छा, जब आप अपने काम पर फोकस करोगे, जब आप खुद पर फोकस करोगे, यहाँ पर जो कार्ड आया है लव योर सेल्फ फर्स्ट, जो सीधा सीधा बता रहा है कि जो आपने खुद से नहीं किया, खुद से प्यार करना है, खुद के करियर पे फोकस करना है, और दूसरी चीज़ आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, कहते हैं ना कि थोड़ा सा सब्र कर ले बस, सब्र का फल ना बहुत मीठा होता है, और इस रिश्ते में सब्र का फल वाकई में बहुत बहुत मीठा होने वाला है। कैसे मीठा होने वाला है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला कि कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी पर, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस करना है, अपने ऊपर काम करना है। झांक कर देखो अपने अंदर कितनी सारी एबिलिटीज़ है, क्या कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारे सपने होंगे आपके, बहुत कुछ करना चाहते होंगे आपके, लेकिन पड़ गए इन चक्करों में और कहीं ना कहीं भूल गए अपनी और जिम्मेदारियों को। जो और कुछ कर सकते थे तो वो काम करना है, और इस रिश्ते को होल्ड पर रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आज ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला गया है, जो तकलीफ़ लेकर गया है, क्या होने वाला है पता है? ये पर्सन आ रहा है, ये पर्सन आ रहा है, स्टॉक करेगा। सबसे पहले तो ये स्टॉकिंग करेगा आपको। कुछ महीनों बाद जब आप खुद के सेल्फ लव में आ जाएंगे, खुद की करियर पे फोकस करेंगे, अपने आप पर, अपने रूप रंग पर, अपने करियर पे और अपने सोल की पावर को बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कार्ड भी है पावर का। ठीक है, पावर का कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं उस पावर में आपको आना है, और साथ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कि जो आ जाते थे और आपको गाली गलौज देते थे और आपको उल्टा सीधा सुनाते थे और आप उनको अपना लेते थे, और आज आप इस पावर में आएंगे। ये फ्यूचर के कार्ड्स हैं, इस पावर में आएंगे। अभी तो बहुत पावरलेस है आप, लेकिन इस पावर में आपको आना है कि भाई अब बोलो क्या चाहते हो। क्योंकि एक चीज़ तो आप मानकर चलो कि जिस रिश्ते पे रिस्पेक्ट है ना, उस रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर कोई इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता और वो कहना है कि मैं आपको प्यार करता हूँ लेकिन बात मैं आपसे बदतमीज़ी से करूँगा, तो उसको, मेरे ख्याल से तो उसको पहली फुर्सत में उसको जाने देना चाहिए। ये मेरा नज़रिया है, क्योंकि जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता ना, वो इंसान आपको प्यार कभी कर ही नहीं सकता। एक रिश्ते में सबसे इम्पॉर्टेंट है रिस्पेक्ट देना, और ये पावर में आप पाओगे। रिस्पेक्ट भी आखिर कमाई जाती है ना? तो ये रिस्पेक्ट आप कमाओगे, इस पावर में आप पाओगे कि सामने से आप इस इंसान को बोलोगे कि अगर रिश्ते में रहना है तो एक तमीज़ के दायरे में रहकर इस रिश्ते को निभाना पड़ेगा, और अगर नहीं निभा सकते हैं, वही बदतमीज़ियाँ जारी रखनी है, तो गो एंड गॉन, फटाफट निकलो। ये पावर में आप आने वाले हो। क्यों? क्योंकि खुद की वर्थ को पहचान जाओगे, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप बनोगे। सुनकर एक कान से निकाल लोगे और दूसरे कान से, एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल लोगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं होने वाला। सोल की पावर को बढ़ाना है। आई एम अ पावरफुल सोल, खुद से बोला करो, मैं फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली इंडिपेंडेंट हूँ। और अगर जब आप ये बोलेंगे, आप वाकई में ऐसे बन जाएंगे। और जब आप इस पावर में आ जाएंगे, जब आप इस पावर में आ जाएंगे तो ये क्या होगा। और एक सुझाव भी है यहाँ पर, रेस्ट एंड रेजुविनेट का कार्ड आपको बोल रहा है, विद पेशेंस का कार्ड, यही कि ठीक है यार, अभी जो भी सिचुएशन है, पता है दिल टूटा है, एकदम से तो नहीं बिखरेगा ना, हील होने में टाइम लगता है ना। थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा अपने आप को ना थोड़ा सा रेजुविनेट कर लो, स्पा चले जाओ, नेचर के पास चले जाओ, मेडिटेशन करो, जो आप कर सकते हो करो, जितना हो सके अपने मन को ना, अपने दिमाग को हल्का करने की कोशिश करो, और थोड़ा पेशेंस रखो। वक्त बदलेगा और आप जैसे ही बदलेंगे, ये पर्सन आपको स्टॉक करेंगे, सबसे पहले आपके लिए बेताबले होंगे। भले इनके पास कितने भी ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस छोड़कर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको चुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको चुनेंगे। अब देखो यहाँ पर चीज़ ये है
है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इस रिश्ते को दूसरा मौका देना है या नहीं, लेकिन ये होने वाला है जब आप पावर में आएंगे। ये बात तो मैं पक्की आपको बता रही हूँ। हार्ट टू हार्ट यहाँ पर कन्वर्सेशन होगा। ये पर्सन जो आपसे बात करने से कतराते थे, अपने इमोशन शायद आपसे शेयर नहीं करते थे, इमोशन शेयर करेंगे। आप दोनों के बीच हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा एंड देन बहुत लोगों के चांसेस है, मैंने बोला यहाँ पर जो पर्सन है जो आज आपको बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन दे रहा है, ये पर्सन आपके साथ सोलमेट जैसा बिहेव करेगा। आपको लगेगा ओ माय गॉड हुआ क्या, ये पर्सन चेंज कैसे हो गया, क्योंकि आप चेंज हो गए। आप जब चेंज होते हैं ना तो पर्सन पर असर पड़ता है, या यकीन मानिए ऐसा ही होता है। आप डिपेंडेंट हो उस पर, वो बदल रहा है, वो पहले अच्छा था, आप डिपेंडेंट हुए, उसने दूसरा रूप दिखाया, आप फिर अपने ऊपर आपने अपनी चाबी अपने हाथ में ले ली, वो फिर सोलमेट की एनर्जीज में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी आया था कॉलिंग इन योर सोलमेट का। ये पर्सन सोलमेट बनकर आपकी ज़िंदगी में आएगा। और अगर ये आपका बहुत ही कार्मिक है, ऐसा पर्सन है कि चेंज हो ही नहीं सकता, तो ये पर्सन गो एंड गॉन होगा और दूसरा पर्सन, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। तो सबके साथ ऐसा नहीं होगा कि सबके साथ सेम पर्सन आ रहा है या सबके लिए न्यू पर्सन आ रहा है। डिपेंड आप क्या अपने कार्मिक अकाउंट में लिखवा कर लेकर आए हो। लेकिन एक बात तो पक्की है, जैसे ही अपने पावर में आ जाओगे आपकी ज़िंदगी में प्यार, इश्क, मोहब्बत आएगा ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ होने वाली है। और एक चीज़ और, टेम्पटेशन का कार्ड ये बता रहा है कि जब आप सेल्फ लव में आते हो, आपने बहुत सारे वीडियोस ऐसे मेरे देखे होंगे जहाँ मैंने बोला है कि सेल्फ लव में आते हो तो वो पर्सन भी आपको प्यार करने लगता है, और ये चीज़ होती ही होती है। तो इस पर्सन के अंदर एक टेम्पटेशन आएगी, अट्रैक्शन लेवल जब आपका बढ़ेगा, आपकी एनर्जीज रेस होगी, तो ये पर्सन पगलाए पगलाए घूमेगा। इसी वजह से ये पर्सन आपको स्टॉक करेगा, आपकी पुरानी पिक्चर्स को देखकर, जिस पिक्चर्स को अभी शायद नहीं देख रहा है, लेकिन उन्हीं पिक्चर्स में उसको एक अजब सा आकर्षण महसूस होगा, टेम्पटेशन फील करेगा, दिल करेगा इसका आपके पास आने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, आपको मिलने का, और आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में वापस आने का। और ये एक पर्सन आपके सामने ये ऑफर लेकर मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। अपने दिल की बात ये आपको बोलेगा, ये रिग्रेट करेगा और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी करेगा, माफ़ी भी मांगेगा। एंड देन यहाँ पर मैंने बोला है कि बहुत लोगों के यहाँ पर चांसेस हैं कि यही पर्सन वापस आएगा, क्योंकि कार्ड उसके बाद आए हैं रिट्रीट एंड हनीमून। हनीमून कब होता है, या तो आप दोनों की मैरिज हो जाए। ऑफ कोर्स मैरिज के चांसेस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि जब आप और वो सेम पेज पर है और दोनों ही अवेकन हो गए हैं, दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए समान प्यार, भावना, इज्जत आ गई है, तो डेफिनेटली मैरिज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। मैरिज के साथ साथ आप दोनों का हनीमून फेज भी होगा। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के बाद कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच ऐसा सामंजस्य बैठेगा कि शादी तक बात जाएगी, और ये रिश्ता, ये जो स्टेबिलिटी आप इस रिश्ते में अभी चाहते थे, वो स्टेबिलिटी आएगी। जहाँ पर शादी पॉसिबल नहीं है, कुछ रिश्तों में शादी जहाँ पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर आप एक अच्छा टाइम साथ में बिताएंगे। एक अच्छा रिट्रीट का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत एक ऐसा टाइम बिताएंगे कि दीन दुनिया से दूर अपनी ही अपनी लाइफ में एक अपना टाइम, अपना स्पेस आप इस पर्सन के साथ बिताएंगे, वो टाइम बिताएंगे। ठीक है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनियादारी से अलग आप इस पर्सन के साथ एक अच्छा टाइम बिताने वाले हैं। अगर शादी पॉसिबल है तो शादी। एक चीज़ पक्की है कि इस पर्सन के साथ आप एक बहुत बेहतरीन समय, जहाँ पर प्यार, फीलिंग, रोमांस सब कुछ है, वो बेहतरीन समय इस पर्सन के साथ आप बिताने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं। तो अल्टीमेट जो हम बात कर रहे थे कि क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर, अल्टीमेट फ्यूचर शादी, अल्टीमेट फ्यूचर स्टेबिलिटी, अल्टीमेट फ्यूचर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, अल्टीमेट फ्यूचर हार्मनी, लव, पीस, और अपना टाइम जो साथ में हर एक कपल बिताना चाहता है, दीन दुनिया से दूर, जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, किसी की बात नहीं है, सिर्फ मैं और वो,
सिर्फ मैं और तुम, ये वाली फीलिंग्स। तो वाकई में इस रिलेशनशिप में मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है, फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल है। डिपेंड करेगा आप पर, आप कितनी जल्दी इस फ्यूचर को अट्रैक्ट करते हैं। करना क्या है, करना ये है, सिचुएशन तकलीफ दे रही है, लग रहा है सब कुछ ख़त्म है, इट्स ओके, समय समय की बात है, समय बदलता है। अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव में लग जाओ, आज से ही खुद को हील करो जितना हो सके, ठीक है। और एफर्मेशंस, सबसे बड़ा एफर्मेशन, आई एम अ पावरफुल सोल। अगर मैं पावरफुल सोल हूँ ना, तो मैं अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकती हूँ, मैं अपने पार्टनर को चेंज कर सकती हूँ, सबको चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये एफर्मेशंस, अपने पर्सन के लिए एफर्मेशंस, अपने लिए, अपने सेल्फ लव के लिए एफर्मेशंस। और आप जानते हैं कि संकल्प कितनी बड़ी चीज़ है। जो एफर्म करते हैं ना हम, जो चीज़ें हम बोलते हैं ना, उसमें कितनी पावर होती है। वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होकर रहती है, और ये होकर रहेगा अगर आप इस चीज़ को एफर्म करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या करो, क्लेम क्लेम क्लेम, और पॉजिटिव रहो। सिचुएशन जितनी भी ख़राब हो, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अगर आप संकल्प लेते हैं, अगर आप एफर्मेशंस करते हैं, तो ज़िंदगी बदलती ज़रूर है, और ये ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, आपका रिश्ता ज़रूर बदलेगा। तो ये है आपके रिश्ते की कहानी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।